हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रिक। तो आज हम कक्षा 12 में जो गणित का 11वां चैप्टर है उसके प्रश्नावली 11.2 को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं और साथ ही आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएँ एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये परस्पर लंब है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। देखिए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसको दिखाना है परस्पर लंब है। तो हम जानते हैं परस्पर लंब का जो कंडीशन होता है, जैसे कि अगर मान लें कोई रेखा है, उसके जो दिक् अनुपात हैं वो है A1 B1 और C1, और एक दूसरी रेखा है जिसके दिक् अनुपात हैं A2 B2 C2। तो वो परस्पर लंब होंगे यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये क्या है, आपका सूत्र है। सूत्र है, अगर रेखाएं परस्पर लंबवत होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये कंडीशन जरूर फॉलो होगी। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारी रेखा क्या है, रेखा 1 है और ये क्या है, रेखा 2 है। ठीक है, तो रेखा 1 के दिक् अनुपात हमें निकालने हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं रेखा 1 माइनस एक्स बटा 3 है बराबर 7y माइनस 14/2p है बराबर z माइनस 3/2 है। ठीक, देखिए रेखा इतने, इसका दिक् अनुपात निकालना है, लेकिन अभी ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में क्या होता है, x जो होता है वो धनात्मक होता है और x का गुणांक सदैव 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए गुणांक 7 है और यहाँ पे x ऋणात्मक है, तो इन सब चीज़ों को हमें पहले ठीक करना होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और बटा माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से ऊपर गुणा करेंगे तो x प्लस हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर क्या है, 7। ठीक है, 7 यहाँ पे गुणे में है, तो हम क्या करते हैं 7 से ऊपर भाग देते हैं, 7 से नीचे भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर हम ऊपर भाग दें तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो y बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे 2, और नीचे जब भाग देंगे तो 2p/7 हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से ये तो सही है, z माइनस 3/2, यहाँ पर z का गुणांक 1 है और धन भी है, तो ये ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लिखें रेखा इतना मतलब इतना के दिक् अनुपात, ठीक है, दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा A1 बराबर -3, B1 बराबर 2p/7 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये जो नीचे वाले होते हैं A1 B1 और C1 होते हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब इसी तरीके से सेम तरीके से हम दूसरी रेखा के लिए भी करते हैं। दूसरी रेखा क्या है, रेखा क्या है, 7 माइनस 7x दिया है बटा 3p है बराबर है y माइनस 5 के बटा 1 है बराबर 6 माइनस z/5 है। इस रेखा में भी देखें तो y का काम तो ठीक है, y पॉजिटिव है और y का गुणांक भी 1 है, लेकिन यहाँ पर x और z का काम गड़बड़ है। ठीक है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा, 7 को कॉमन लेना होगा और साथ ही माइनस से ऊपर नीचे गुणा भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 से पहले भाग दे देते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इतना कैलकुलेशन तो समझते होंगे। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/3p/7। जिनको नहीं समझ में आएगा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हुआ क्या है, इतना आएगा। देखो हमने क्या किया, 7 से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ठीक, तो ऊपर से तो यहाँ पे 7 हट जाएगा, यहाँ पे 3/7 हो जाएगा और माइनस से गुणा कर दिया जिससे कि x प्लस हो जाए। ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे कैलकुलेशन करना, इसका काम तो सही है, y माइनस 5/1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो z माइनस 6/-5। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अगर इसके दिक् अनुपात निकालें, दिक् अनुपात, ठीक, दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा, -3p/7, जो नीचे रहता है वो दिक् अनुपात हो जाता है B2 1 और C2 -5। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए एक रेखा के लिए हमें ये मिल चुका, ये मिल चुका।
अच्छा, अब हमने हमने आपको बताया था ऊपर ही कि ये दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो कंडीशन क्या है, यदि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो हमने आपको बताया था क्या कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। अब यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। A1 A2 क्या हो जाएगा, देखिए A1 क्या है -3 है, A2 क्या है -3p/7 है यहाँ पे, प्लस B1 क्या है, B1 अगर देखें तो 2p/7 है, और B2 क्या है 1 है, ठीक, और C1 क्या है 2 है, और C2 क्या है -5 है, और ये बराबर किसके होगा 0 के। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9p/7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2p/7 हो जाएगा, ठीक है, और -10 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 7 से हम क्या करते हैं, इसको अगर जोड़ लें तो 9 2 11/7 हो जाएगा, 11/7, क्योंकि हर बराबर है, और 10 को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10, और p की वैल्यू निकालना हो तो p बराबर हो जाएगा 7 × 10/11, यानी कि 70/11 जो है p की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि दिखाइए कि रेखा इतनी और इतनी परस्पर लंब है। कंडीशन मैंने आपको बता दिया है कि रेखाओं के अगर परस्पर लंब होती हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। तो देखिए इस रेखा और इस रेखा के लिए पहले हम दिक् अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो रेखा क्या दिया है, x - 5/7 बराबर y + 2/-5 और बराबर है, ठीक है, बराबर z/1 के लिए दिक् अनुपात हमने निकाला। तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर नीचे वाला 7, और हमने देखा क्या कि x y और z तीनों सही हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, मतलब कि तीनों के पहले प्लस का निशान है और इनकी गुणांक 1 है। तो इसको जरूर चेक कर लिया करिए दिक् अनुपात लिखने से पहले। A1 B1 क्या है -5 है, और C1 क्या है 1 है, ठीक। और इस तरीके से एक रेखा और है, रेखा क्या है x/1 है बराबर y/2 है बराबर z/3 है के लिए दिक् अनुपात। अगर इनके लिए दिक् अनुपात की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर 1, ठीक, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 3। क्योंकि हमने देखा है x और y और z तीनों के पहले प्लस लगा है और इनका गुणांक 1 है, तो मतलब कि सब कुछ सही है, हमें डायरेक्ट दिक् अनुपात लिख लेना है, ठीक। दिक् अनुपात ये हो गया। अब देखिए परस्पर लंब हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेखाएं परस्पर लंब होंगी, क्या लंब होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा। अतः हम क्या करते हैं, इसको चेक ही कर लेते हैं। तो A1 A2 क्या है, देखो A1 क्या है 7 है, A2 क्या है 1 है, 7 × 1 हो गया, प्लस B1 क्या है -5 है, और B2 क्या है, B2 है 2, तो 2 लिख लिया, प्लस C1 क्या है 1 और C2 क्या है 3। इसको हल करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 3। तो ये 7 3 10 -10 बराबर 0, ठीक है। तो हमें 0 मिल गया। अतः क्या होगा, अतः रेखाएं परस्पर लंब है। क्या है, रेखाएं परस्पर लंब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये 14वां क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं, एक रेखा ये दी हुई है और एक दूसरी रेखा ये दी है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी का मैं एक बार फार्मूला आपको बताता हूँ कि जैसे मान लें दो रेखाएं हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी d है। तो इसका फार्मूला होता है कि B1 क्रॉस B2, ठीक है। अभी मैं आपको सभी समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो ये जो होता है ये दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर रेखाएं हैं क्या, जैसे मान लें कि रेखा का जो सदिश समीकरण होता है, मान लें एक रेखा है वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, एक रेखा ये हो गई।
और दूसरी रेखा मान लेते हैं A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखो B1 B2 क्या है, ये है B1 B2, A1 A2 क्या है, ये है A1 A2, ठीक है। इस तरीके से तो जैसे ये जो रेखाएं दी हैं सदिश समीकरण में दी हैं, सदिश रूप में दी हैं, तो सदिश रूप में हम क्या करते हैं A1 A2 और B1 B2 का मान तुलना करके निकाल लेते हैं और इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं तुलना करते हैं, ठीक है। आइए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पहली रेखा को देखें, इस रेखा को, ठीक है, इस रेखा को अगर हम देखें यहाँ पे लिख देते हैं रेखा वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के लिए, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो इसको हम मान लेते हैं A1, ठीक है। A1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर A1 बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। A1 होता है ना ये, और B1 क्या हो जाएगा, B1 ये वाला पोर्शन होता है आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। दो चीज़ हमें पता चल गई हैं। और इसी तरीके से रेखा, दूसरी रेखा क्या है हमारी, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के लिए क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप और B2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। A2 B2 ये चीज़ें पता चल गई। अब देखो हमारे पास चारों चीज़ें पता चल गई हैं। अब इस फार्मूले को लगाना है, लेकिन लगाने से पहले हमें B1 क्रॉस B2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे दो वेक्टर का, B1 क्रॉस B2। देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई जे और के लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर क्या है, B1 है, तो हम क्या करेंगे, B1 के आई जे और के गुणांक लिखेंगे। तो B1 के आई जे के गुणांक क्या है, आई का गुणांक क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। जे का गुणांक क्या है, -1 है, तो -1 लिख दिया। के का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक। और इस तरीके से B2 जो दूसरा वेक्टर है हमारा B2, उसके आई जे और के गुणांक लिखेंगे। तो आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 1, ठीक, और के का गुणांक 2। इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है, जो जैसे सारणी को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। पहले हम आई कैप लिखेंगे, फिर इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इन दोनों का तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2 और -1 का तिर्यक गुणा होगा तो -2, और इनका गुणा कराएंगे तो 1 आएगा और बीच में माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आई हो गया। जे लिखने से पहले हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस जे कैप, ठीक, और ये वाली स्तंभ और ये वाला पंक्ति तो छूटेगा तो 1 और 2 का गुणा होगा तो 2, -2 और 1 का गुणा होगा तो 2, ठीक, प्लस के लगाएंगे। देखो प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक, के हो गया। ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छूटेगा तो इन दोनों का गुणा होगा तो 1 और प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, -3i कैप और ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, +3 के कैप। दो चीज़ें हमें मिल गई कि B1 क्रॉस B2 जो है इतना है। अच्छा, इसी का मॉड भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालेंगे तो क्या है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 3 त्रिका 9, धन इसका स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो गया, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं, और एक चीज़ हमें और निकालनी थी। यहाँ पे फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, A2 - A1 निकालना था, उसको भी निकाल लेते हैं। तो A2 - A1 वेक्टर, तो A2 क्या है हमारा, A2 हमारा ये है, A1 क्या है हमारा ये है। तो यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो आई वाला आई में से घटेगा, जे वाला जे में से, के वाला के में से, तो घटा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख के ही घटा देता हूँ। तो पहले मैं A2 लिखता हूँ। A2 क्या था, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस A1, A1 क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, ओके, प्लस 2j कैप माइनस के कैप, सॉरी प्लस के कैप है। घटाते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो आई कैप बचेगा, माइनस जे है और यहाँ से -2 हो जाएगा तो -3j कैप हो जाएगा, और यहाँ से -2k कैप हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा लीजिएगा तो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक।
अब जो हमारा मेन काम शुरू होता है सारी चीज़ों को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट करना। ठीक है, आइए मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे हम लगा देते हैं। तो जो d थी, दूरी थी, वो क्या था, b1 क्रॉस b2। तो हमने निकाला b1 क्रॉस b2 कितना है, b1 क्रॉस b2 हमने निकाला है, यहाँ पे ये आया हुआ है, कितना है, 3i प्लस 3k। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं -3i प्लस 3k। ठीक है, ये इसका डॉट होता है किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ। तो a2 माइनस a1 क्या है, ये वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं i माइनस 3j माइनस 2k। ये चीज़ें होंगी और इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, इसके मॉड से। इसका मॉड कितना है, 3√2। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है, i का i के साथ, j का j के साथ, k का साथ। ठीक है, तो -3 का इसके साथ होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे j है नहीं, j का मतलब 0 हो जाएगा उसका गुणांक, तो इसको छोड़ देते हैं, j का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, तो माइनस यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 3√2। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा 6 3 -9, 3√2। और इसको रूट से बाहर निकालेंगे, मॉड से बाहर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 3√2। तो ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है।